3 दिन के लिए डीजल 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इत्तलाक 20 जुलाई तक होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में डीजल 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर में मिलेगा। पेट्रोल की कीमत 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। तेल की कीमतें बढ़ने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। अभी ये बड़े पेट्रोल के तो जाहिर बात है हर चीज़ पे महंगाई तो वैसे ही बढ़ा दी थी इन्होंने जब तकरीबन 400 पे पेट्रोल चला गया था। 350 तो हफ्ते में हो जाएगा, 500 रुपये दिहाड़ी लगाते हैं तो बकाया 200 रुपये में हमारा क्या होगा निज़ाम। असर तो पड़ता है ना, वो तो है ना। एक पेट्रोल से ना बहुत सी चीज़ें बढ़ जाती हैं, हर चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ कम हो रही है। वैसे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, फिर सस्ती होती नहीं है। इंतहाई जुल्म है सर, कभी 300 रुपये कभी 400 पेट्रोल किया जा रहा है सर, तो गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ पर नजरसानी करे सर। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नाखुश, कहा पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा। पेट्रोल की कीमत का ऐलान अब रोजाना होगा। ओगरा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना तय करेगी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया, ओगरा 7 दिन की औसत पर कीमतें तय करेगी। नई कीमतें और इसका फॉर्मूला वेबसाइट पर जारी होगा। आलमी मंडी में कीमत कम हो या ज्यादा, कीमत फौरी तय होगी। पेट्रोल पंप मालिकान ने रोजाना कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज और हड़ताल करेंगे। हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे, मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाले। नई पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स और ट्रांसपोर्टेशन का निजाम मुतासिर होगा। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए रोज तय होंगे? डीजल महंगा हुआ तो क्या रेलवे का किराया रोजाना बदलेगा? रोजाना की नई परेशानी, पेट्रोल की कीमत की बदलती कहानी। पेट्रोल के साथ क्या सब्जी, गोश्त, फल भी रोज महंगे और सस्ते होंगे? आवाम परेशान, जहनों पर सवालात ही सवालात। पंप मालिकान महंगा होने के लालच पर फरोख्त रोक देते हैं। क्या रोजाना भी यही होगा? अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 7वें रोज हमले। ईरान के जनूबी, वसी और जनूब मगरबी इलाकों को निशाना बनाया गया। सूबा हर्मुज़गान में 3 अफराद जहां बहक, 8 जख्मी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान पर मुसलसल 7वें रोज हमले किए। ईरान की नाकाबंदी के इब्तदाई 3 दिनों के दौरान 4 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ दिया, एक जहाज को नाकारा बना दिया। मशरिक़ वुस्ता में ईरान का अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों और ईंधन के जखायर को निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमले किए गए। अल अहमदी बंदरगाह पर अमरीकी बहरिया के ईंधन सपोर्ट पेयर को निशाना बनाया। कुवैती अफवाज ने कहा, ईरान से दागे गए मिसाइलों और ड्रोन्स को फजाई दिफाई निजाम के जरिए रोका जा रहा है। ईरानी हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। ईरान के किसी भी हमले हिस्से पर कब्जे की कोशिश पर अमेरिका को सख्त वार्निंग। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा, हमले ज्यादा रोज जारी रहे या अमेरिका ने कब्जा करने की कोशिश की तो दिफाई के बजाय जारहाना जंग लड़ेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरानी अवाम पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद है, दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $88 फी बैरल से जायद। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल से ऊपर। अमाराती तेल की कीमत $81 फी बैरल से जायद हो गई। लाहौर के इलाके कहना में घर से 3 लाशें मिलने का वाकया। पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। FIR के मुताबिक हालात व वाकयात की रोशनी में बच्चों को कत्ल किया गया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने जाए वक़ुआ से नमूने इकट्ठे कर लिए हैं। जाँ बहक बच्चों और वालिदा का पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। जाँ बहक बच्चों का वालिद ताहाल पुलिस हिरासत में है। अहले खाना के मुताबिक वाक़े में जाँ बहक खातून और बच्चे अमरीकन नेशनल थे। फैमिली छुट्टियाँ मनाने पाकिस्तान आई थी।
नारान में ऑयल एजेंसी में आग लग गई। आग फैलने से सयाहों की गाड़ियां भी जद में आ गई। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत लोगों को गाड़ियों से रेस्क्यू किया। मरी में पानी के तनाज़े पर झगड़ा, मुलजिम ने खातून का हाथ और बाजू काट डाला। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में शहरी को अगवा करके रकम लूटने वाले 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। एसएसपी साउथ की तस्दीक। हुक्काम ने कहा, एहलकार शहरी को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाते रहे, शहरी की जेब से 50,000 रुपए निकाले, 2 लाख रुपए ऑनलाइन मंगवाए। मुलजिम गिरफ्तार करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। हिरा इस्माइल खान में सीटीडी का एक्शन, मतलूब दहशतगर्द खालिद उर्फ कमांडर हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द से पिस्तौल, दस्ती बम और मोबाइल फोन बरामद। दहशतगर्द कांस्टेबल की टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। बुहेरा अरब से आने वाली मॉनसून हवाएं आज से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आज से बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में कल से बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोधा, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। सवात के इलाके कालाब में ग्लेशियर फटने का अफसोसनाक वाकया। 3 को फहमा जख्मी, 1 लापता। ज़िले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें लापता शख्स की तलाश में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि दुश्वार गुजार रास्तों के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। बिलावल भुट्टो का ख्वाजा आसिफ से वजारत छोड़ने का मुतालिबा। कहा, वजीर दिफा ने कहा, मीरपुर और रावलाकोट कश्मीर का हिस्सा नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को खुद वजाहत देना होगी। अगर वफाकी हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं है तो इसे काबीना से बाहर निकालें। ये कौन सा शेर है जो कश्मीर के शहरों को नक्शे से ही खा गया है? कैसे मुमकिन है कि 30 दिन बाद भी बयान देने वाला वजीर अपनी सीट पर हो? वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तरक्की और खुशहाली की जमानत है। नून लीग कभी भी आवाम को मायूस नहीं करेगी। इंतखाबी रैली से खिताब में मजीद कहा, मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बुलंद हुआ। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी ऑफिस का दौरा। कहा, कश्मीरियों की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। जैसे पंजाब को साफ और महफूज बनाया गया, ऐसे ही कश्मीर को भी बनाएंगे। इस्लामाबाद की अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। 26 नवंबर एहतजाज केस में उमर अयूब तलबी के बावजूद मुसलसल गैर हाजिर रहे। पंजाब के 15 अजला में नकासियाब के लिए बेहतरीन और जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वासा वर्कर्स के लिए नई मशीनरी की फराहमी को खुशाइंद करार दिया। कहा, पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया गया। हर शहर के हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा अज़्म है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास बस डिपोज के लिए जमीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान पर गौर किया गया। शर्जील मेमन ने कहा, शहरियों को जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुराज़्म है। शोबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जारी मंसूबे इनकलाबी तब्दीली का बायस बनेंगे। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट गुज़िश्ता माली साल में रिकॉर्ड 4 अरब 60 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई, जो पिछले माली साल के मुकाबले में 21% ज्यादा है। जून 2026 में सालाना बुनियादों पर आईटी बरामदात में 23% इजाफा हुआ। वफाकी वजीर शहजा फातिमा ने कहा, 2030 तक 15 अरब डॉलर बरामदात का हदफ हासिल कर लेंगे। महंगाई में मजीद 1.4% इजाफा। एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। सिर्फ 4 अशिया सस्ती और 20 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी।
इस्लामाबाद कैपिटल इमरजेंसी सर्विस का बरवक्त एक्शन। रात गए आग लगने से मुतालिक फर्जी कॉल पर 8 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कारकर्दगी को सराहा। अमले से मुलाकात में सताइश की और मसाइल से मुतालिक दरियाफ्त किया। 2009 से आलात और गाड़ियां तब्दील न करने का नोटिस भी ले लिया। मोहम्मद डैम पर तामीराती काम तेजी से जारी। 70% मंसूबा मुकम्मल। मोहम्मद डैम 2027 तक मुकम्मल होगा। 800 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा करेगा। आबनाए हॉर्मुज से बहरी आमदोरफ्त 3 हफ्तों की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। नए दादोशुमार के मुताबिक जुमेरात को सिर्फ 8 जहाज आबनाए हॉर्मुज से गुजरे, जिनमें से 7 ने ईरानी रास्ता इख्तियार किया। टैंकर्स पर हमलों और अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बायस बहरी कंपनियों में गैर यकीनी सूरत हाल। गाजा में नसीरात महाजिर कैंप में जनाजे पर इसराइली बमबारी। 8 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हो गए। हमास का इसराइल पर जंगबंदी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी का इल्जाम। टेक्सास में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दरिया ने पुल का बड़ा हिस्सा बहा दिया। कई इलाकों का जमीनी राबता कट गया। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और इनखला की हिदायत। फी तोला सोना 3,600 रुपए सस्ता। नई कीमत 4,21,836 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,65,656 रुपए का हो गया। फुटबॉल की दुनिया के नए चैंपियन का ताज किसके सर सजेगा? स्पेन या अर्जेंटाइन? मेसी या यामाल? दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन टाइटल का दिफा करने के लिए पुरअज़्म दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। दोनों टीमें कल रात 12 बजे न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगी। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की टिकटों की कीमतों को पर लग गए। कम से कम कीमत 20,50,000 रुपए मुकर्रर। वीआईपी टिकट की कीमत 85 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। न्यू जर्सी का स्टेडियम 82,500 शायकीन की मेजबानी के लिए तैयार।